Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today I am going to start chapter number 2. Chapter number 2 name is Theory of Quadratic इक्वेशंस। चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने मजीद डिटेल इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे। अब फर्स्ट टॉपिक हमारा है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ a quadratic इक्वेशन। बेसिकली हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, रूट्स बेसिकली जो सॉल्यूशंस हैं, उनकी नेचर क्या होगी, वो रूट्स किस तरह के होंगे, उनका बिहेवियर क्या होगा, क्या वो रूट्स रैशनल होंगे, इरेशनल होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, किस तरह के रूट्स। क्योंकि हम जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट काइंड्स के रूट्स उसके आते हैं। अब हमने इस टॉपिक के अंदर अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कम्प्लीटली सॉल्व करने के बाद हमें पता चलता था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स किस टाइप के हैं। लेकिन अब हम शॉर्टकट मेथड की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटली सॉल्व करने के बजाय हम शॉर्टकट मेथड की मदद से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती है, जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर इसको डिटेल के साथ स्टडी कर दी। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन है उसको हम, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसका सोल्यूशन हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से फाइंड कर सकते हैं, जो कि किसके इक्वल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। अब इस फार्मूले की मदद से ऊपर दी हुई किसी भी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद बेसिकली कॉन्सेप्ट आता है डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट क्या है? डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली ये है कि हमें रूट्स की नेचर को डिस्क्राइब करता है। तो बेसिकली पहले मैं इसको डिफाइन कर दूं, द नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड ऑन द value of expression b square minus 4ac which is called डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली क्या है, ये रूट्स की नेचर को हमें डिस्क्राइब करता है शॉर्टकट मेथड की मदद से। बेसिकली द नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की हम इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर को डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हम बता सकते हैं। इस फार्मूले के अंदर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a इसका स्क्वायर रूट है। अब ये तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन बताता था, लेकिन इसके अंदर जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जो कि हमें रूट्स की नेचर को डिस्क्राइब करता है। अब
डिस्क्रिमिनेंट किस तरह हमें रूट्स की नेचर को डिस्क्राइब करता है, इसके कुछ रूल्स हैं जिसकी मदद से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है, बी स्क्र माइनस 4ac। अभी मैंने बताया डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है, बी स्क्र माइनस 4ac। इफ कंडीशन है इफ बी स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर बी स्क्र माइनस 4ac की हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, अगर आंसर 0 के इक्वल आता है तो हम कहेंगे कि जो रूट्स हैं, हम सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे अगर आंसर 0 के इक्वल है तो हम रूट्स की जो नेचर है हम कह देंगे रूट्स आर रैशनल। वो रूट्स रैशनल होंगे एंड रिपीटेड होंगे कि वही रूट्स दोबारा रिपीट होगा। ये केस नंबर 1 है। इसके बाद केस नंबर 2 है, केस कह लें, रूल कह लें, आपके पास इफ बी स्क्र माइनस 4ac अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0, 0 से छोटी है, अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी आ जाए तो हम कहेंगे रूट्स लेसर आ जाए, रूट्स आर इमेजिनरी। हम कहेंगे कि रूट्स इमेजिनरी हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, अयोटा वाले नंबर्स हैं। इसके बाद रूल नंबर 3 है, बी स्क्र माइनस 4ac इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, बी स्क्र माइनस 4ac अगर इसकी वैल्यू जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी आ जाए, इट मीन्स दैट के पॉजिटिव आ जाए एंड इसकी वैल्यू इज अ परफेक्ट स्क्वायर। वो किसी नंबर का स्क्वायर हो, जो वैल्यू हमने निकाली है वो किसी नंबर का अगर स्क्वायर है तो हम कहेंगे कि रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। इसके बाद बी स्क्र माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू हो तो इसके लिए अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आप यहाँ पर इसकी ये फर्स्ट ये सेकंड आप कह सकते हैं इसी रूल के अंदर, एंड इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है देन रूट्स आर इर्रेशनल। फिर रूट्स क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। तो ये बेसिकली कुछ रूल्स हैं, कुछ केसेस हैं जिसकी मदद से हम रूट्स की नेचर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेट वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1। जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मज़ीद आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और हमें कहा जाता है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। हमने डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 2x² प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को निकालना है। और डिस्क्रिमिनेंट आर को पता है, मैंने बताया है कि डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, बी स्क्र माइनस 4ac। इट मीन्स डैट कि फर्स्ट हमें ए बी और सी की वैल्यू को
फाइंड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट मैं ए की वैल्यू लिखूंगा, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। इसका बेसिकली वे क्या होता है, जिस तरह हम वैल्यूज लिखते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 2 के, बी की वैल्यू किसके इक्वल, 3 के, एंड सी इज इक्वल टू -1। अब डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू क्या है, 3, सो 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 2, 2, c की वैल्यू क्या है -1, पुट कर देंगे -1। 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, 9 प्लस 8 आंसर इज 7। सो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 17 की। सिमिलरली इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं, मैं एक पार्ट और आपको करवा देता हूं। इसका थर्ड पार्ट है 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। हमने सिर्फ इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को निकालने के लिए फर्स्ट मैं वैल्यू निकालूंगा a की। a किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a 9, b की वैल्यू किसके इक्वल होती है -30, एंड c इज इक्वल टू 25। a, b और c की वैल्यू निकालने के बाद डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पुट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट का, जिसकी मदद से हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। बी की वैल्यू क्या है -30, तो -30 का स्क्वायर, -4, ए की वैल्यू क्या है 9, सी की वैल्यू क्या है 25। इसके बाद -30 का स्क्वायर, -30 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। -900 माइनस 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 4 9 आर 36, 25। 900 माइनस 36 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 मल्टीप्लाई बाई 25, आंसर इज आल्सो 900। 900 माइनस 900 आंसर इज 0। सो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, 0 की इक्वल आ गई। हमने इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को फाइंड करना था। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपने कंप्लीट कर लें।